हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य पीसीएस। स्वागत है विद्यार्थियों आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के अगले टॉपिक की, जो कि है भारत के प्रमुख द्वीप समूह। जो इम्पोर्टेंट आइसलैंड है इंडिया के, उनकी आज हम चर्चा करेंगे। और इस टॉपिक में हम भारत के प्रमुख द्वीपों को तो जानेंगे ही, इसके अलावा जो द्वीपों के मध्य जो चैनल होते हैं, जैसे आपने सुना होगा 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, या जो प्रमुख खाड़ियाँ हैं जैसे मन्नार की खाड़ी है, पाक की खाड़ी है, पाक जल संधि है, इनकी भी हम आज चर्चा करेंगे। तो पूरा ये टॉपिक है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा और एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। एग्ज़ाम में से आपको एक सवाल तो मिल ही जाता है नॉर्मली। तो आज हम इसे पूरा पढ़ेंगे। अगर आप इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल एकलव्य पीसीएस। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पर देखें भाई, भारत के द्वीप समूह की आज हम चर्चा करेंगे। तो देखें, सबसे पहले देखें द्वीप क्या होता है। जब हम द्वीप समूह पढ़ रहे हैं तो द्वीप होता क्या है, आइसलैंड इसे इंग्लिश में कहते हैं। तो आइसलैंड्स क्या होते हैं? तो विद्यार्थियों, द्वीप जो है ऐसे स्थलखंड होते हैं जिनके चारों ओर पानी हो। बात समझ पा रहे हैं? भूमि का कोई ऐसा टुकड़ा जिसके चारों ओर पानी हो उसे हम कहेंगे द्वीप। भूमि का कोई टुकड़ा, ये मान लीजिए कोई भूमि का टुकड़ा है और इसके चारों ओर जल है, तो हम क्या कहेंगे? ये है विद्यार्थियों एक द्वीप। अगर भूमि का कोई ऐसा टुकड़ा हो जिसके 3 ओर जल हो, जैसे भारत, आप देखेंगे भारत के 3 ओर जल है, इधर भी जल है, इधर भी जल है और इधर भी जल है, ऊपर नहीं है, ऊपर हिमालय है। तो ऐसे हिस्से को जहां 3 ओर जल होता है उसको हम कहते हैं प्रायद्वीप। ध्यान रखना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्रायद्वीप। ठीक, 3 ओर पानी है तो प्रायद्वीप होगा, चारों ओर पानी है तो द्वीप होगा। हम यहाँ द्वीप की बात कर रहे हैं, तो ऐसे स्थलखंड, ऐसा जमीन का टुकड़ा जिसके चारों ओर पानी हो वो होगा द्वीप। अब ये द्वीप देखिए महासागर में भी हो सकते हैं, सागर में भी हो सकते हैं, झील, नदी कहीं भी पाए जा सकते हैं, मतलब ये आपको कहीं भी मिल जाएंगे। भारत की अगर हम बात करें तो भारत की जो समुद्री सीमा है, हम समुद्री सीमा पढ़ चुके हैं। अगर आपको नहीं पता है समुद्री सीमा क्या होती है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हो कि भारत की समुद्री सीमा क्या है। तो भारत की जो ओशन बाउंड्री है, जो समुद्री सीमा है, उसको अगर हम देखें तो उसके अंतर्गत भारत के पास टोटल 1256 द्वीप हैं। ध्यान रखना, प्रश्न कभी पूछ ले कि भारत के पास द्वीप कितने हैं टोटल, तो भारत की समुद्री सीमा के अंतर्गत 1256 द्वीप हैं। और ये जो द्वीप हैं विद्यार्थियों, ये मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बटे हुए हैं। कौन कौन से हिस्सों में बटे हुए हैं? तो ये है आपके बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह और अरब सागर के द्वीप समूह। यानी भारत के पास जो 1256 द्वीप हैं ये मुख्य रूप से 2 भागों में बटे हुए हैं। कुछ द्वीप हैं बंगाल की खाड़ी में और कुछ द्वीप हैं अरब सागर में। ध्यान रखेंगे, तो एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे कि बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह कौन कौन से महत्वपूर्ण और अरब सागर में कौन कौन से हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो पहला है यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह। विद्यार्थियों, बंगाल की खाड़ी अगर हम देखें किधर है, तो पहले मैं ज़रा इसकी लोकेशन आपको बता देता हूँ। देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत। और देखिए ये जो इलाका आप देख रहे हैं ये है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, और ये वाला हिस्सा है अरब सागर। ठीक है, ये वाला हिस्सा है बंगाल की खाड़ी, ये है अरब सागर, और नीचे आपको मिलता है इंडियन ओशन, हिंद महासागर। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ जो हम बात करेंगे ये है बंगाल की खाड़ी की। तो देखते हैं ज़रा। तो विद्यार्थियों, बंगाल की खाड़ी में जो कुल द्वीप हैं, जो टोटल द्वीप हैं, इनकी संख्या है 572। बंगाल की खाड़ी में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? 572। इनमें से 36 पर आबादी पाई जाती है। 572 तो टोटल द्वीप है बंगाल की खाड़ी में, लेकिन आबादी कितने पर है विद्यार्थियों? तो आबादी है 572, मतलब आबादी है 36 पर। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जो फैले हुए हैं, बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर फैली हुई जो द्वीपों की श्रृंखला है उसको हम कहते हैं अंडमान निकोबार। यानी इसको अगर हम समझना चाहें तो ये है बे ऑफ बंगाल। अब बे ऑफ बंगाल में जो द्वीप उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर, यानी इस तरीके से जो फैले हुए हैं, इनको हम कहते हैं अंडमान निकोबार। आपने भारत का नक्शा देखा होगा तो अंडमान निकोबार आपको इसी तरीके से दिखाई देगा, कोई नई चीज़ नहीं है, हम लोग इसको कई बार देख चुके हैं। तो बंगाल की खाड़ी में टोटल द्वीप है 572, जिनमें 36 पर आबादी है। और बंगाल की खाड़ी में उत्तर से, यानी ऊपर से नीचे की ओर जो द्वीपों की श्रृंखला है, उस श्रृंखला को हम कहते हैं विद्यार्थियों अंडमान निकोबार। अब जरा हम देखते हैं अंडमान निकोबार को। तो
आगे है विद्यार्थियों अंडमान निकोबार। तो जरा हम चर्चा कर लें अंडमान निकोबार की। अंडमान निकोबार विद्यार्थियों सबने देखा तो है ही, ऐसी कोई नई चीज़ नहीं है, सबको पता ही है मैप पे लोकेशन किधर है। ठीक है, तो स्थापना अंडमान निकोबार की हुई है विद्यार्थियों 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को स्थापना हुई है अंडमान निकोबार की। इसके अलावा इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। ठीक, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, सबको पता है, लेकिन एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि बताइए अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, ये अंडमान निकोबार के किस द्वीप पर है। क्योंकि विद्यार्थियों अंडमान निकोबार जो है एक नहीं है, बहुत सारे हैं। अंडमान निकोबार के अंदर जो द्वीप हैं वो एक नहीं है, बहुत सारे हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान। तो अंडमान निकोबार के भीतर भी 4 द्वीप आते हैं। कौन कौन से? उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण और लिटिल। अब इनमें से पोर्ट ब्लेयर किधर है? तो आप देख पाओगे आसानी से, पोर्ट ब्लेयर है विद्यार्थियों दक्षिणी अंडमान में, यानी यहाँ पर है। ठीक है, ध्यान रखना, पेपर में पूछा गया प्रश्न है कि अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस अंडमान द्वीप पर स्थित है। तो यही 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको सही जवाब चुनना है दक्षिण अंडमान। ठीक है, इसके अलावा अगर हम अंडमान को देखें तो अंडमान में मैंने आपको बताया 4 द्वीप हैं, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिण अंडमान। जरा इन्हें देख लेते हैं। तो चलिए, ये है विद्यार्थियों, आप देख पाओगे अंडमान द्वीप समूह। ठीक है, ये के अंडमान की बात कर रहे हैं। इसमें देखो कौन कौन से हैं। तो ऊपर वाला ये है आपका उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान के नीचे आओगे तो ये है मध्य अंडमान। इसके नीचे आओगे तो ये है दक्षिण अंडमान, और सबसे नीचे ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है लिटिल अंडमान। तो अंडमान जो है 4 भागों में बटा हुआ है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। एग्जाम में इस तरीके से भी सवाल आया हुआ है कि बताइए अंडमान द्वीपों में सबसे दक्षिण में स्थित द्वीप कौन सा है। ठीक है, सबसे दक्षिण में स्थित द्वीप। तो अब जिसने पढ़ लिया है, जो अच्छे से मैप को देख चुका है, तो वो तो बता देगा दक्षिणी मतलब लिटिल अंडमान सबसे दक्षिण में है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, हमने इसको नहीं पढ़ा होता है, तो जब हम ऑप्शन देखते हैं तो उसमें ऑप्शन मिलेगा आपको दक्षिणी अंडमान, और हम क्या सोचते हैं, भाई दक्षिणी अंडमान नाम है और प्रश्न पूछ रहा है कि अंडमान द्वीपों में सबसे दक्षिण में कौन है, तो यही होगा। तो लोग इसको दक्षिण अंडमान टिक करते हैं और ये सवाल गलत हो जाता है। अंडमान द्वीपों में जो सबसे दक्षिण में है वो है लिटिल अंडमान। ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो अंडमान जो है 4 भागों में बटा हुआ है, उत्तरी, मध्य, दक्षिण और लिटिल, जो हमने अभी देखे। इसके अलावा अगर हम देखें अंडमान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मतलब अंडमान 4 भागों में है, उत्तरी, मध्य, दक्षिण और लिटिल, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है विद्यार्थियों? तो सबसे बड़ा है मध्य अंडमान। ध्यान रखिएगा, अंडमान द्वीपों में सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है विद्यार्थियों मध्य अंडमान। इसके अलावा अंडमान की सबसे ऊंची चोटी हम देखें तो वो है सैडल पीक। मैप पे जरा इसको हम देख लेते हैं। तो अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है, आप देख पाओगे यहाँ बड़ी आसानी से, ये है सैडल पीक। सैडल पीक अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है, और आप स्पष्ट रूप से देख सकते हो कि ये कहाँ पर है, ये उत्तरी अंडमान में है। ठीक है, ऊपर लिखा ही हुआ है तो आप देख पाओगे, उत्तरी अंडमान में स्थित है अंडमान की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक। ठीक है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। ऊंचाई है इसकी 732 मीटर, और ये सबसे ऊंची चोटी है अंडमान की। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? तो उत्तरी अंडमान में स्थित है। तो अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, 732 मीटर ऊंची है ये। इसके अलावा एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो है बैरन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। एशिया का या भारत का, इस तरीके से भी पेपर में आ जाता है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो आप जवाब देंगे भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर है। बैरन, ये रहा बैरन द्वीप। और बैरन द्वीप किसका हिस्सा है? तो बैरन द्वीप विद्यार्थियों अंडमान द्वीप का हिस्सा है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। इसके अलावा अगर हम देखें तो एशिया का भी एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो बैरन द्वीप पर ही है, और ये कहाँ पर है? ये अंडमान में अवस्थित है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो इसी के पास एक और ज्वालामुखी है जिसका नाम है नारकोंडन। हालांकि वो सक्रिय नहीं है, वो सुषुप्त है, सोया हुआ है। इसको भी हम मैप पे देख लेते हैं। तो देखो भाई,
ये आपको दिखेगा, ये है बैरन द्वीप, और बैरन द्वीप के जस्ट ऊपर आपको दिख जाएगा नारकोंडम द्वीप। ठीक है, तो बैरन द्वीप क्या है, एक एक्टिव वोल्केनो है, जबकि नारकोंडम क्या है, एक सुसुप्त ज्वालामुखी है, सोया हुआ ज्वालामुखी है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, बैरन द्वीप सक्रिय है जबकि नारकोंडम सुसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। और दोनों ही चाहे नारकोंडम हो चाहे बैरन हो, दोनों ही कहाँ स्थित हैं विद्यार्थियों, अंडमान में स्थित हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है ये, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा डंकन पास आपको यहाँ देखने को मिलता है, अंडमान निकोबार में आपको डंकन पास भी देखने को मिलता है। जरा हम देख लेते हैं डंकन पास किधर है, तो बड़ी आसानी से आप इसे मैप पर देख पाओगे। देखो भाई, ये रहा डंकन पास। अब डंकन पास किस किस के बीच में है, तो देखो ये लिखा है दक्षिणी अंडमान और ये है हमारा लिटिल अंडमान। तो अगर कभी प्रश्न आ जाए, पेपर में पूछा गया प्रश्न है डंकन पास किस किस के मध्य में है, तो डंकन पास है दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में। देखिए अब पास क्या होते हैं, या ये पास क्या है, जैसे हम कह रहे हैं यहाँ पे डंकन पास, तो डंकन पास क्या है, डंकन पास का मतलब ये है कि बीच में दो द्वीपों के बीच में जो खाली रास्ता होता है समुद्र में, उसे हम पास कह देते हैं। ठीक है, पास जो होते हैं पहाड़ों में भी होते हैं दर्रे, वैसे यहाँ पर भी हैं। तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि दो द्वीप हैं, पहला है दक्षिणी अंडमान और दूसरा है लिटिल अंडमान। इसके बीच में समुद्र में बहुत सारी खाली जगह है, इसी खाली जगह को हमने नाम दे दिया है डंकन पास। तो डंकन पास किस किस के बीच में है विद्यार्थियों, डंकन पास है दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे अगर हम देखें तो हमने देखा डंकन पास है दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में। इसके अलावा अंडमान द्वीपों में ही आपको देखने को मिलता है कोको जलमार्ग। कोको जलमार्ग किस किस के बीच में है, अंडमान के लैंडफॉल द्वीप और म्यांमार के बीच में है। पेपर में पूछा गया प्रश्न है ये विद्यार्थियों कि कोको जलमार्ग किस किस के बीच में है, तो कोको जलमार्ग है विद्यार्थियों अंडमान के लैंडफॉल द्वीप और म्यांमार के बीच में। देख सकते हैं मैप पे आप बड़ी आसानी से इसको देखो भाई, मैप पे आपको बड़ी आसानी से दिख जाएगा। ये है देखो कोको चैनल, ठीक है, और ये है लैंडफॉल, ठीक है ना। अब देखिए चैनल भी अगर हम देखें तो क्या होते हैं, जैसे पास होते हैं वैसे ही चैनल होते हैं। दो द्वीपों के बीच में समुद्र में जो खाली रास्ता होता है उसे हम चैनल कह देते हैं या पास कह देते हैं। ठीक है, तो ये है कोको पास। अब कोको पास जो है किस किस के बीच में है, ऊपर है कोको आइलैंड, कोको द्वीप जो म्यांमार का है, ध्यान रखेंगे ये जो द्वीप है ये म्यांमार का है, और नीचे है देखो लैंडफॉल द्वीप, ये लिखा हुआ है लैंडफॉल। तो इसके बीच में जो संकरा रास्ता है, इसी संकरे रास्ते को हम कहते हैं कोको चैनल। तो कोको चैनल किस किस के बीच में है, कोको द्वीप और लैंडफॉल द्वीप के बीच में। या अगर देशों के नाम आ जाए तो कोको द्वीप किसके अधीन है, म्यांमार, और लैंडफॉल द्वीप किसके अधीन है, तो इंडिया। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि बताइए कोको चैनल किन देशों के मध्य में है, तो कोको चैनल किन देशों के मध्य में हो जाएगा विद्यार्थियों, भारत और म्यांमार। और स्पेशली अगर द्वीप का नाम पूछ रहा है तो फिर आप जवाब देंगे कोको द्वीप और लैंडफॉल द्वीप के बीच में। जैसे एग्जाम में सवाल आ जाए वैसे आप लोग जवाब दीजिएगा। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कोको जलमार्ग अंडमान और अंडमान के लैंडफॉल द्वीप और म्यांमार के बीच में है। इसके अलावा अंडमान द्वीपों में ही एक बहुत ही फेमस द्वीप है जिसका नाम है सेंटिनल। जरा ऐसे हम देख लेते हैं मैप पर, देखो भाई ये आप देख पाओगे, ये है नॉर्थ सेंटिनल आइसलैंड। नॉर्थ सेंटिनल जो आइसलैंड है ये 2019 में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा। इसलिए चर्चा में रहा विद्यार्थियों क्योंकि इस सेंटिनल आइसलैंड पर एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है सेंटलीज। ठीक है, इस सेंटिनल आइसलैंड पर एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है सेंटलीज जनजाति। और विद्यार्थियों इसी सेंटलीज जनजाति जो है ये बहुत ही संरक्षित जनजाति है, यानी यहाँ पर लोगों को आने जाने की इजाज़त नहीं है। तो यहाँ पर एक अमेरिकी व्यक्ति जो है बिना सरकार की आज्ञा के यहाँ घुसपैठ करता है और उस अमेरिकी व्यक्ति को, उस अमेरिकी नागरिक को ये सेंटलीज जनजाति के लोग मार डालते हैं। तो तब ये बहुत ज़्यादा चर्चा में आया। तो सेंटिनल द्वीप भी यहीं पर है, ध्यान रखेंगे, अंडमान निकोबार में ही है सेंटिनल द्वीप। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखा जाए। चलिए आगे देखें। इसके आगे है विद्यार्थियों निकोबार द्वीप समूह। देखिए अंडमान के दो हिस्से हैं, अंडमान और निकोबार। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था अंडमान, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर निकोबार। तो देखो अगर निकोबार की बात की जाए तो निकोबार के भीतर भी
मुख्य रूप से 3 द्वीप आते हैं। जैसे अंडमान के भीतर 4 आते हैं, उसी प्रकार से निकोबार के भीतर 3 आते हैं। कौन कौन से आते हैं तो यहाँ बड़ी आसानी से आप देख सकते हो कौन कौन से हैं। कार निकोबार, लघु निकोबार और ग्रेट निकोबार या वृहद निकोबार। तो निकोबार द्वीप के समूह भी 3 द्वीप आते हैं, कार निकोबार, लघु निकोबार और ग्रेट निकोबार। अब इनको ज़रा हम देख लेते हैं मैप पर। तो देखो ये हैं आपके निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर आप देख पाओगे। देखो ये है कार निकोबार, ठीक है। इसके अलावा ये है आपका लघु निकोबार और सबसे नीचे आपको मिलेगा ये है आपका ग्रेट निकोबार। आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी आसानी से आपको दिखाई दे जाएगा। ये है विद्यार्थियों यहाँ पर, ये है ग्रेट निकोबार, ये है लिटिल निकोबार और ये है आपका कार निकोबार, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, ये मैप पर इनकी लोकेशन है, आप देख सकते हो। चलिए, तो इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत 3 द्वीप आते हैं, कार निकोबार, लघु निकोबार और वृहद निकोबार। और जो 10 डिग्री चैनल है, ये अंडमान को निकोबार से अलग कर देता है। मैप पर हम जरा इसे देख लेते हैं भाई। तो देखो इस मैप पर आपको आसानी से दिखाई दे जाएगा। ये देखिए, ऊपर वाला जो हिस्सा है ये है अंडमान और नीचे वाला जो हिस्सा है ये है निकोबार, आप देख सकते हो। और बीच में ये जो है 10 डिग्री चैनल जा रहा है, ठीक है। ये 10 डिग्री चैनल एक्चुअल में क्या है, ये 10 डिग्री चैनल एक्चुअल में 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, ठीक। ये 10 डिग्री चैनल क्या है, तो ये 10 डिग्री चैनल जो है वास्तविकता में 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, जो अंडमान और निकोबार के बीच से होकर जा रही है। तो इसी को हमने नाम दे दिया है 10 डिग्री चैनल। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा 10 डिग्री चैनल किस किस के बीच में है, तो आप जवाब देंगे अंडमान और निकोबार के बीच में है। इसके अलावा इस तरीके से भी पूछ सकता है कि बताइए अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है, तो आप जवाब दे देंगे 10 डिग्री चैनल। तो आप देख सकते हो 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग कर देता है। इसके अलावा विद्यार्थियों इसके अलावा निकोबार में ही जो है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु मौजूद है, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। हम लोग जानते हैं भारत का सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है जो कि इंदिरा पॉइंट, वो कहाँ स्थित है, वो निकोबार द्वीप में स्थित है। आप इसमें देख सकते हो बड़ी आसानी से। देखो ये रहा इंदिरा पॉइंट। तो भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, सबसे दक्षिणतम, वो है इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट कहाँ अवस्थित है, इंदिरा पॉइंट जो है अंडमान निकोबार में तो है, ठीक है, लेकिन अंडमान निकोबार में भी कहाँ है, तो निकोबार में है। और निकोबार में भी कहाँ है, तो ग्रेट निकोबार में है, ध्यान रखना, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हो यहाँ पर, आप यहाँ देख सकते हैं भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार के अंतर्गत ही आता है, जो कि 2004 में जब सुनामी आई थी तो ये पॉइंट डूब गया था। इसके अन्य नाम भी हैं, जैसे पिग्मेलियन पॉइंट भी हम इसे जो है बोल देते हैं, ठीक है। तो एक ही चीज़ है, कोई यहाँ पर अलग अलग चीज़ नहीं है। चाहे पिग्मेलियन पॉइंट कह लो, चाहे इंदिरा पॉइंट कह लो या पार्सन पॉइंट कह लो, सारी चीज़ें एक ही हैं। इसके अलावा अगर हम देखें विद्यार्थियों, तो 30 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री जी द्वारा अंडमान और निकोबार में स्थित 3 द्वीपों के नाम चेंज कर दिए गए थे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 30 दिसंबर 2018 को अंडमान निकोबार के 3 द्वीपों के नाम चेंज कर दिए गए। कौन कौन से? पहला है रॉस द्वीप। रॉस द्वीप का नाम चेंज करके कर दिया गया सुभाष चंद्र बोस द्वीप। इसके अलावा दूसरा है नील द्वीप, इसका नाम जो है चेंज करके कर दिया गया था विद्यार्थियों शहीद द्वीप। और तीसरा है यहाँ पर हैवलॉक द्वीप, और हैवलॉक द्वीप का नाम चेंज करके कर दिया गया था स्वराज द्वीप। ये इनके नाम थे पहले, अब इनके नाम जो है चेंज कर दिए गए हैं, ठीक। अच्छा, ऐसा क्यों किया गया? तो मैं आपको बता दूं, नवंबर 1943 में जो आज़ाद हिंद फौज थी, जिसके नेता थे सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने इन द्वीपों पर कब्जा कर लिया था और स्वयं सुभाष चंद्र बोस ने ही इन द्वीपों के नाम चेंज किए थे, ठीक है ना। उन्होंने अंडमान का नाम रखा था शहीद द्वीप तथा निकोबार का नाम रखा था स्वराज द्वीप। तो उन्हीं के नाम पर जो है वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री ने इसका नाम जो है चेंज कर दिया है, ठीक है। तो उनको सम्मान देने के लिए, सुभाष चंद्र बोस को सम्मान देने के लिए उन्होंने ऐसा
किया था, तो वो भी यहीं पर है, ध्यान रखेंगे। ये इसका मैप है। चलिए, अब इसके अलावा जो है, जो हमारा बंगाल की खाड़ी है उसमें कुछ और भी छोटे छोटे द्वीप हैं जिनकी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे एक यहाँ पर द्वीप है विद्यार्थियों, गंगा सागर। ठीक, गंगा सागर काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रश्न पूछ लेता है कि बताइए गंगा नदी जो है किस द्वीप के निकट सागर में मिल जाती है। गंगा किस द्वीप के निकट सागर में मिल जाती है, तो वो द्वीप गंगा सागर ही है। ठीक है, हालांकि पश्चिम बंगाल में उसे हम गंगा ना कह करके हुगली कहते हैं, लेकिन नदी वो गंगा ही है। तो हुगली नदी के मुहाने पर ही स्थित है विद्यार्थियों गंगा सागर द्वीप। आप मैप पर इसकी लोकेशन बड़ी आसानी से देख सकते हो, देखिए। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये है होली रिवर गंगा लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर इसका नाम क्या है, हुगली है। ठीक है, यहाँ पर इसका नाम हुगली है। नदी गंगा ही है लेकिन इसका नाम जो है कलकत्ता में क्या है, हुगली है। और ये नदी जो है जा रही है कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, और ये जो आप द्वीप देख रहे हैं यही द्वीप है गंगा सागर आइसलैंड, या इसे सागर द्वीप भी कहकर पुकारते हैं। अब इसी के पास विद्यार्थियों एक द्वीप और कुछ समय पहले जो है उग आया। ठीक है, इसी के पास कुछ समय पहले एक द्वीप और जन्म ले लेता है जिसका नाम है न्यू मूर द्वीप। ठीक है, न्यू मूर द्वीप इसके पास जन्म ले लेता है और जिसको लेकर भारत और बांग्लादेश में विवाद हो जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल सीमा पर उगता है। हालांकि इस पर कब्जा जो है बांग्लादेश का था, लेकिन 2004 में आई सुनामी के कारण ये जो द्वीप था, कौन सा वाला, न्यू मूर, ये पूरी तरीके से पानी में डूब गया। अब जब पानी में डूब गया तो विवाद खत्म हो गया। जब पानी के ऊपर था तो भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद था कि भाई किसका है, लेकिन जब पानी में ही डूब गया तो ऑटोमेटिक विवाद भी समाप्त हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसको। अभी तो कोई विवाद हम इसके बीच में है नहीं, क्योंकि अब द्वीप ही नहीं रहा तो विवाद किस चीज़ का। चलिए आगे देखते हैं। अगला द्वीप है हमारे पास पंबन। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों, पंबन द्वीप। सबसे पहले इसकी लोकेशन देखें, ये कहाँ पर है, तो आप देख सकते हो ये है मन्नार की खाड़ी में। मन्नार की खाड़ी की तरह तो आपको मैप पे दिखाई दे जाएगी, देखो ये हमारा प्यारा भारत, और ये है गल्फ ऑफ मन्नार यानी मन्नार की खाड़ी। और ये जो आप देख रहे हैं ना रामेश्वरम, ये जो आप देख रहे हैं रामेश्वरम, यही है पंबन द्वीप। ध्यान रखना, चाहे तो रामेश्वरम कह लो आप, चाहे कह लो पंबन द्वीप, बात एक ही है। तो ये कहाँ पर अवस्थित है, ये है गल्फ ऑफ मन्नार में, मन्नार की खाड़ी में अवस्थित है। किन देशों के बीच में है, तो स्पष्ट रूप से आप देख पाओगे ये है इंडिया और ये है श्रीलंका। तो भारत और श्रीलंका के बीच में मौजूद है, भारत और श्रीलंका के बीच में मौजूद है पंबन द्वीप, आप देख सकते हो। और इसका नाम दूसरा क्या है, रामेश्वरम, जो मैंने आपको बताया। अब देखो यहीं पर इसी के पास और भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। देखो ये तो है गल्फ ऑफ मन्नार यानी मन्नार की खाड़ी। इसके ऊपर जाओगे तो आ जाएगी पाक बे, ठीक है, या इसे हम कहते हैं पाक खाड़ी। और पाक खाड़ी के जस्ट ऊपर आपको मिलेगा पाक स्ट्रेट। ठीक है, ये तीनों विद्यार्थियों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी और पाक जल संधि। पेपर में एक बार इन तीनों को देखिए, ये पता तो सबको है किस किस के बीच में है, लेकिन एग्ज़ाम में एक बार पूछा गया था कि इन तीनों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाइए अथवा दक्षिण से उत्तर के क्रम में लगाइए। सबसे पहले कौन सी पड़ेगी, फिर कौन सी पड़ेगी और फिर कौन सी पड़ेगी। तो अगर हम इसे उत्तर से दक्षिण के क्रम में देखें तो सबसे पहले आएगी विद्यार्थियों पाक जल संधि, उसके बाद आएगी पाक की खाड़ी और उसके बाद आएगी मन्नार की खाड़ी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इनका क्रम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाक जल संधि, पाक खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। पेपर में इनको एक बार उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाने को आया था, तो बहुत सारे लोग कर नहीं पाए थे, क्योंकि हम केवल इतना पढ़ते हैं कि ये किस किस के बीच में है, तो सबको पता है भारत और श्रीलंका के बीच में है ना, लेकिन लोकेशन इनकी इंपॉर्टेंट। तो चलिए ध्यान रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। आगे हम देखें तो आगे बंगाल की खाड़ी में हमारे पास और भी दो महत्वपूर्ण द्वीप हैं जिनके नाम है श्रीहरिकोटा और व्हीलर। देखते हैं यहाँ पर आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील में अवस्थित है श्रीहरिकोटा द्वीप। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में पुलिकट में स्थित है ये। और यहाँ पर इसरो का प्रक्षेपण केंद्र भी है। जरा मैप पर इसकी लोकेशन हम लोग देखते हैं भाई। देखो ये है आंध्र प्रदेश और देखो ये लिखा हुआ है श्रीहरिकोटा। ठीक है, और जूम कर देता हूँ मैं।
ये है आंध्र प्रदेश और ये है श्रीहरिकोटा, और ये जो आप देख रहे हैं ना ये पूरा का पूरा ये है आपकी पुलिकट झील, ध्यान रखिएगा। और पुलिकट झील के पास ही है श्रीहरिकोटा। पेपर में इस तरीके से भी सवाल आता है कि बताइए पुलिकट झील किस राज्य में है, तो आपको पता होना चाहिए आंध्र प्रदेश में है, और पुलिकट में ही स्थित है श्रीहरिकोटा, जहाँ पर इसरो का जो रॉकेट जो लॉन्च किए जाते हैं वो यहीं से किए जाते हैं। इसरो का प्रक्षेपण केंद्र भी मौजूद है श्रीहरिकोटा में, तो ध्यान रखना श्रीहरिकोटा की लोकेशन कहाँ पर है। इसके अलावा दूसरा है हमारे पास व्हीलर द्वीप, ठीक है। दूसरा द्वीप है हमारे पास व्हीलर, आप देख सकते हैं उड़ीसा में ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर है, और यह मिसाइल परीक्षण केंद्र है। जरा इसकी भी लोकेशन देख लेते हैं भाई। तो देखो ये जो आप देख रहे हैं ना ये जो द्वीप है ये वाला यही है विद्यार्थियों श्रीहरिकोटा, ठीक है, ओडिशा में। ये जो आप देख रहे हैं एक ही द्वीप आपको इसमें दिखाई देगा, ऐसी कोई समस्या ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो इलाका आपको दिख रहा है यही है श्रीहरिकोटा, और यहाँ पर क्या है मिसाइल रेंज है, जहाँ पर हम अपनी मिसाइलों को टेस्ट करते हैं कि भाई वो सही काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। पृथ्वी हो गई, अग्नि हो गई, ठीक है, आकाश हो गई, इस प्रकार की जो मिसाइल है उनकी जो टेस्टिंग रेंज है वो यहीं पर है। यहीं पर उन्हें जो है हम टेस्ट करते हैं कि वो सही से काम कर रही हैं या नहीं। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। श्रीहरिकोटा व्हीलर लोकेशन आप देख ही सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए, तो ये जो हमने बात की अभी ये थी बंगाल की खाड़ी के द्वीपों की। अब हम यहाँ चर्चा करेंगे अरब सागर के द्वीपों की। चलिए देख लेते हैं। तो अरब सागर लोकेशन हमें पता ही है भाई, हम जानते हैं इधर है बे ऑफ बंगाल और इधर है अरब सागर। तो अब हम इस वाले क्षेत्र की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भारत के इस हिस्से की बात कर रहे हैं। चलिए, तो अरब सागर में कौन कौन से मुख्य द्वीप हैं, तो यहाँ पर 2 द्वीप मुख्य हैं, लक्षद्वीप और मिनिकॉय, ठीक है। अरब सागर के द्वीपों में लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह शामिल हैं, और ये दोनों द्वीप समूह प्रवाल निक्षेप हैं। विद्यार्थियों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये प्रवाल निक्षेप ये आपके कोरल रीफ से बने हैं। देखिए कोरल रीफ क्या होती है, तो ज़रा मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कोरल रीफ क्या है। देखिए एक समुद्र में जीव होता है जिसको हम कहते हैं मूंगा, ठीक है, और मूंगा जो घर बनाता है वो कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं, और उसके जो घर होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं विद्यार्थियों। और मूंगा जो है वो एक सामाजिक जीव है और कॉलोनी बनाकर रहता है। तो इस तरीके से ये क्या करता है, ये बहुत सारे कैल्शियम कार्बोनेट के खोल बनाता है, और ये जो है मुख्य रूप से गर्म पानी का जीव है। भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण में ही ये पाया जाता है, ठंडे प्रदेशों में ये नहीं मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, भूमध्य रेखा से 10 डिग्री की बात हो रही है तो यहाँ पर तो पाया ही जाएगा। तो ये जो इनकी पूरी जो ये जो घर होते हैं, इनकी जो कॉलोनी होती है, ये क्या होती है समय के साथ ठोस हो जाती है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट की बनी है, और बन जाती है चट्टान, ठीक है। इसी चट्टान को हम क्या कहते हैं, कोरल कहते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं कोरल। तो ये जो पूरे के पूरे द्वीप हैं, चाहे लक्षद्वीप हो चाहे मिनिकॉय हो, ये एक्चुअल में कोरल द्वीप हैं, ठीक है ना। कोरल रीफ से बने हुए हैं, मूंगा चट्टानों से, इन्हें मूंगा चट्टान भी कहते हैं, मूंगा चट्टानों से निर्मित ये द्वीप हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर लक्षद्वीप को। तो राजधानी इसकी क्या है, इसकी राजधानी है कवारत्ती। और मैं आपको बता दूं कि पहले इस द्वीप को यानी लक्षद्वीप को पहले हम 3 नामों से जानते थे, लकाद्वीप, मिनिकॉय तथा अमीन द्वीपी। तो लक्षद्वीप पहले 3 नामों से जाना जाता था, यानी इन तीनों को संयुक्त रूप से हम बोलते थे, लकाद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीपी। 1973 में इसका नाम जो है वो चेंज करके किया गया लक्षद्वीप। ध्यान रखना 1973 से पहले इसके जो नाम होते थे वो थे लकाद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीपी। और मैं आपको बता दूं कि जो 9 डिग्री चैनल है, जो 9 डिग्री चैनल है, ये लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। जरा मैप पर हम देख लेते हैं। तो देखो भाई, देखिए आप यहाँ देख सकते हो, देखिए जो ऊपर का जो इलाका आपको दिख रहा है ना, ये वाला ये है पूरा लक्षद्वीप, और नीचे है मिनिकॉय, ठीक है। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में जा रहा है ये 9 डिग्री चैनल, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऊपर वाला है लक्षद्वीप, नीचे वाला मिनिकॉय, बीच में जा रही है 9 डिग्री रेखा, इसी का नाम है 9 डिग्री चैनल। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग कर रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा मिनिकॉय और मालदीव के बीच में है 8 डिग्री चैनल, आप देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए फिर से मैप पर आ जाते हैं हम लोग। तो देखो ये है 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में, और मिनिकॉय के नीचे आप जाओगे तो चूंकि ये भारत का मैप है इसलिए इसमें दिखाया नहीं गया है, यहाँ पर एक छोटा सा द्वीप और है विद्यार्थियों जिसका नाम है मॉरिशस। नाम तो आपने सुना ही होगा, मॉरिशस।
तो मॉरिशस और मिनिकॉय के बीच में है 8 डिग्री चैनल, जो कि आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है 9 डिग्री चैनल, और मिनिकॉय और मॉरिशस के बीच में है 8 डिग्री चैनल। ध्यान रखिएगा, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय, 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव। ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, पेपर में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के अंतर्गत टोटल 36 द्वीप हैं, इनमें से केवल 11 पर ही आबादी है। यानी लक्षद्वीप और मिनिकॉय में अगर द्वीपों की संख्या बात करें हम तो टोटल है 36, लेकिन आबादी केवल 11 पर ही है, शेष जो है वो वीरान है, वहाँ कोई नहीं रहता। और अरब सागर में जितने भी द्वीप हैं, ध्यान रखना, अरब सागर में जितने भी द्वीप हैं उन सभी द्वीपों में मिनिकॉय द्वीप सबसे विशाल है। इसका क्षेत्रफल है 4.5 वर्ग किलोमीटर। तो ध्यान रखेंगे, जितने भी द्वीप हैं लक्षद्वीप और मिनिकॉय को मिलाकर के जितने भी द्वीप हैं अरब सागर में, उनमें सबसे बड़ा द्वीप है मिनिकॉय। ठीक है, अगर हम यहाँ की भाषा की बात करें तो लक्षद्वीप के सभी द्वीपों पर जो भाषा बोली जाती है वो है मलयालम। नॉर्मली मलयालम भाषा ही बोली जाती है, लेकिन मिनिकॉय में मलयालम नहीं बोली जाती। देखिए, मिनी साफ साफ लिखा हुआ है, मिनिकॉय को छोड़कर यहाँ महल भाषा बोली जाती है। ठीक है, लक्षद्वीप के सभी द्वीपों में मलयालम भाषा बोली जाती है, मिनिकॉय को छोड़कर। मिनिकॉय में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो भैया मिनिकॉय में मालदीवी मूल की भाषा महल बोली जाती है। ध्यान रखना, मालदीव में बोली जाती है महल भाषा, मतलब मिनिकॉय में बोली जाती है महल भाषा, जो कि मालदीव की है। इसके अलावा लक्षद्वीप की जो भाषा है वो सामान्य रूप से मलयालम है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसके अलावा और भी छोटे छोटे द्वीप हैं यहाँ पर, उन्हें भी हम देख लेते हैं। जैसे सालसे द्वीप, तो सालसे द्वीप जो है यहीं पर मुंबई बना हुआ है। एलिफेंटा द्वीप, ये भी मुंबई में है और ये गुफा के लिए प्रसिद्ध है। फिर है वेलिंगटन द्वीप, ये केरल के कोच्चि शहर का भाग है। इसके अलावा बात करें सर क्रीक, तो सर क्रीक जो है 96 किलोमीटर लंबा एक दलदली इलाका है जो कच्छ के रण में स्थित है। कच्छ का रण हम लोग जानते हैं वैसे, ठीक है, इस तरीके से भारत है, और ये जो इलाका आप देख रहे हैं ये है ग्रेट रन ऑफ कच्छ। ठीक है, कच्छ का रण, तो यहीं पर है ये सर क्रीक। 96 किलोमीटर लंबा एक दलदली इलाका है और भारत और पाकिस्तान के बीच ये विवाद का कारण है। ठीक है, हालांकि भारत पर इसका कब्जा है, पाकिस्तान कहता है ये दलदली इलाका नहीं है, ये एक झील है, और अंतर्राष्ट्रीय नियम के अनुसार जो झीलें सीमा पर होती हैं उन पर दोनों देशों का अधिकार होता है। लेकिन भारत कहता है नहीं, ये झील नहीं है, ये एक दलदल है और ये एक बंजर भूमि है, इसलिए हमारी है। तो वर्तमान में भारत का ही कब्जा है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच ये विवाद का कारण है सर क्रीक। इसके अलावा एक क्रीक और है, इसका नाम है कोरी क्रीक, ये भी कच्छ के रण में ही स्थित है। तो ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे, सर क्रीक और कोरी क्रीक। ठीक है, तो ये थे हमारे भारत के द्वीप समूह जो आज हमने यहाँ पर चर्चा किए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो में आपको कोई नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।